असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। अवैसी के निशाने पर बीजेपी थी। लखीमपुर खीरी कांड में गिरफ्तार किए गए आशीष मिश्रा को लेकर असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया। अवैसी ने कहा कि अगर आशीष की जगह पर नाम अतीक होता तो अब तक उसके घर पर बुलडोजर चढ़ गया होता। आपको बता दें, आशीष मिश्रा को अदालत ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। इसीलिए नरेंद्र मोदी बोल रहे नहीं नहीं, चुनाव आ रहे, आला जात के ऊंची जात के वोट नहीं मिलेंगे, इनको हम बचाएंगे। अगर आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता तो क्या बुलडोजर नहीं चढ़ जाता उसके घर के ऊपर? क्या बुलडोजर नहीं चढ़ता? तो नाम आशीष है, अतीक नहीं है, तो कहा कि आशीष है तो हमारा शिष्य है, हम इसको बचाएंगे। अतीक है तो गुंडा है, बाहुबली है, माफिया है, और आशीष जो है लोकप्रिय नेता है। नाम आशीष है तो घर पर बुलडोजर नहीं जाएगा बाबा आपका, योगी बाबा आपका बुलडोजर नहीं जाएगा। क्या आपके बुलडोजर पर लिखा हुआ है कि खाली मुसलमान का घर तोड़ा जाएगा? क्या मुसलमान का घर तोड़ा जाएगा जिस पर हत्या का इल्जाम है, मर्डर का इल्जाम है, जो गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाता है? बीजेपी को मैं कहूंगा, बीजेपी के लोगों से, कि कमल का निशान बदल दीजिए और एक गाड़ी जीप रख लीजिए थार की, ये हमारा निशान है, हम रोन देंगे सबको। बताइए आप आशीष को, मंत्री को नहीं हटाते, उनके अब्बा को? योगी जी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे? क्या तुम ही बोल सकते अब्बा जान? हमारी मुंह में जबान नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे आप? मोदी जी क्यों नहीं हटाएंगे अब्बा जान को? आप हटाना चाहिए ना अब्बा जान को। आप तो बोलते हैं कि मैं कोई चीज को, गलती को बर्दाश्त नहीं करता। बाबा, क्या आशीष के अब्बा को आप बचाएंगे या जेल को भिजाएंगे? बाबा को बताना पड़ेगा ना उत्तर प्रदेश की जनता को। बाबा तो हर बात पे अब्बा जान बोलते हैं। अब्बा, अब ये अब्बा जान मंत्री बनकर बैठे, देश की सुरक्षा के मंत्री हैं। उनका बेटा गाड़ी से किसानों को मार दिया। अब ये समझ में आया आपको नहीं आया? मुझे बताइए कि अब्बा जान का नाम अजय मिश्रा है, बेटे का नाम आशीष है, अतीक नहीं है। अगर बेटे का नाम अतीक होता या आरिफ अनवर हाशमी होता तो अब तक जेल में चले जाते। कितने घर तोड़ दिए जाते, कितने घर तोड़ दिए जाते अब तक। मगर ये बता रहा हूं, ये फर्क है। अब जब हम इसको बयान करते हैं तो मुझे मालूम कि आज शाम में 6 बजे से रात के 12 बजे तक असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर सब लोग शादी करेंगे अपनी अपनी टीवी पर। हमारी तरफ से आसिम बखार बैठेंगे, बोलेंगे कि ये तो सच्चाई बयान कर रहे थे। हम जब ये कह रहे हैं तो बताओ नरेंद्र मोदी, आप तो कहते हैं कि दलित ओबीसी समाज हमारे साथ है, तो क्यों तरफदारी कर रहे हैं मोदी और योगी? अजय मिश्रा की इसलिए कर रहे हैं कि अजय मिश्रा का उस समाज से ताल्लुक है जो आला जात के हैं, और अतीक और आपके यहां के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी वो आला जात के नहीं है, वो तो जनेऊ भी नहीं है ना। हम तो जनेऊ भी नहीं है, इसीलिए हमारे खून की कीमत नहीं, हमारे नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो गई जेलों में सड़ सड़कर। आज उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान बहैसियत अंडर ट्रायल है। कौन जिम्मेदार है इसका? आपके पास कोई लड़ने वाला है, कोई इस आवाज को बुलंद करने वाला है? और जहां तक ये जो लखीमपुर खीरी का वाकया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया को जानना चाहिए कि वहां पर एक किसान भाई हमारे, जिनकी कत्ल कर दिया गया, जिनका नाम नक्षत्र सिंह था। नक्षत्र सिंह का बेटा भारत की फौज में है, भारत की सरहदों की हिफाजत कर रहा है,
बाप उनकी बेवा नक्षत्र सिंह की बीवी कह रही है कि मेरे पति अपने बेटे से कहते थे कि बेटा तू सरहद की हिफाजत कर, मैं किसानी करके जनता की सेवा करूंगा। और आज उसी नक्षत्र सिंह को अब्बा जान के बेटे आशीष ने गाड़ी से रौंद कर उनको जान ले ली, उनकी हत्या कर दी। वहीं पर हमारा एक और भाई जिसका नाम गुरु लवप्रीत सिंह है, जब उसको गाड़ी ने टक्कर मारी तो लोगों ने उसको उठाकर अस्पताल लेकर जा रहे थे, तो उसने लेकर जाने वालों से कहा कि भाइयों मेरी 2 बहनें हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी जान बचाओ। अस्पताल जाने तक लवप्रीत सिंह मर गया लवप्रीत सिंह। बताइए आप, वो जर्नलिस्ट जिसको कहा गया कि किसानों ने मारा, खुद उसका भाई कह रहा है कि नहीं, मेरे भाई को किसानों ने नहीं मारा, बल्कि ये अब्बा जान के बेटे आशीष की गाड़ी ने उस जर्नलिस्ट की जान ली। 8 लोगों की मौत हो गई, 5-4 किसान, एक जर्नलिस्ट, 5 लोग मर गए। आप बताइए कि कौन इनकी आवाज बनेगा, कौन इनसे इंसाफ करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात आज उत्तर प्रदेश में है और अफसोस इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी अपनी जबान से कुछ नहीं कहते। लखनऊ को आए तो आकर कहा कि अब के बार 18 लाख दिए जलाइए, 18 लाख दिए। अरे मोदी जी, ये जो लोग मर गए, 5 लोग जिसमें 3 लोग, 8 लोग जिसमें बीजेपी के भी 3 थे, क्या वो घर में दिया जलाएंगे? घर में तो अंधेरा पड़ चुका है। उन घरों में किसी ने अपने भाई को, अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपने बाप को खोया है, कोई हमारी बहन बेवा हो चुकी है, कोई बच्चे यतीम हो चुके हैं। और भारत की जमहूरियत में जब लोग मरते हैं तो सब चीखा मारते, सब चीख मारते, और 15 दिन के बाद सारी दुनिया उस परिवार को भूल जाती है। वो परेशानी में जिंदगी को गुजारते ही हकीकत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, योगी कहेंगे कि क्या मैंने 45 लाख नहीं दिए? योगी जी, क्या एक इंसान की जान की कीमत कोई लगा सकता है? क्या 45 लाख किसी की जान की कीमत होगी? उस मां से पूछो जिसने 9 महीने अपने कोख में उस बच्चे को कैसे पाला होगा। उस मां से पूछो जब वो जन्म दे रही थी उस बच्चे को या अपनी बेटी को कितनी तकलीफ उठाई होगी, कितनी चीखें मारी होंगी। जिसने उसको पाला पोसा, अपना दूध पिलाया, अपने साये में रखा, बिस्तर पर नहीं, अपने जिस्म पर उसको लिटाकर उस बच्चे को और बेटी को पाला, उससे जाकर तुम कहोगे कि 45 लाख तुम्हारी औलाद की कीमत है, तो मां देखकर तुमको बद्दुआ देगी कि तुमने मेरे बेटे की जान ली और 45 लाख देखते हो।